Hello everyone. Today we are going to start our new chapter of power plant engineering, that is waste heat recovery, cogeneration and trigeneration. तो जैसे हमने देखा कि गैस टरबाइन पावर प्लांट में, फिर स्टीम टरबाइन पावर प्लांट में और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, तो इसमें क्या होता है कि जो फ्लू गैसेस है, तो फ्लू गैसेस जो बाहर एग्जॉस्ट में निकल रहे हैं तो उसमें बहुत सारी हीट एनर्जी बची हुई होती है। तो हमें उसे यूज़ करना चाहिए, रिकवर करना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उसे कैसे हम यूज़फुल कैसे हम उसे अपने यूज़ में ले सकते हैं। उसका जो हीट एनर्जी जो एग्जॉस्ट गैस में है, तो उसे हम कैसे यूज़ में ले सकते हैं। फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन टू वेस्ट हीट। सो वेस्ट हीट क्या होता है? वेस्ट हीट कैन बी डिफाइंड एज द हीट विच इज़ जनरेटेड इन द प्रोसेस due to the combustion of fuel and then dumped into environment, that is exhaust, as the waste product, even though it can be reused for some useful and economic purpose. तो ऐसे हीट जो जनरेट होते हैं कंबशन चैम्बर में, कंबशन ऑफ फ्यूल के वजह से, फ्यूल का कंबशन होता है, उसकी वजह से जो हीट जनरेट होता है, फ्लू गैसेस से जो हीट जनरेट होता है, तो वो जो हीट है उसको हम एनवायरनमेंट में ऐसे ही छोड़ देते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अलग अलग जगहों पर, उसका हम यूज़ कर सकते हैं है। सो ठीक है। सो नीड ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी, तो ये जो वेस्ट हीट है उसका रिकवरी हम क्यों करना है, इसका ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पे पहले तो डेफिनेशंस देखते हैं। वेस्ट हीट रिकवरी कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द हीट क्रिएटेड एज एन अनडिजायर्ड बाय प्रोडक्ट of the process or operation of an equipment or machinery, so that it can be useful to fulfill energy requirement of some other processes or applications. तो ऐसे प्रोसेस जो हम एग्जॉस्ट करके, जो एग्जॉस्ट गैस है, फ्लू गैसेस है, उनको यूज़ में लेके उनका जो हीट है, उसमें जो हीट एनर्जी बची हुई है उसको एक यूज़फुल वे में कन्वर्ट करके, और फिर हम उसे एक मतलब उसका हम उस हीट का हम यूज़अप कर सकते हैं। एग्जॉस्ट में भेजने से पहले उसके में जो हीट है उसका हम यूज़अप कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं वेस्ट हीट रिकवरी। ओके। सो जैसे इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट इन मिलियंस ऑफ किलो जूल इज़ लॉस्ट फॉर एवरी डे। तो हर दिन बहुत सारा जो धुआं है, मतलब जो हीट एनर्जी है, वो एग्जॉस्ट में इसी तरह वेस्ट हो रही है इंडस्ट्री सेक्टर में। मोस्ट कॉमन सोर्सेस ऑफ वेस्ट हीट इंक्लूड द एग्जॉस्ट गैस रिलीज एट एटमॉस्फेयर थ्रू चिमनीज। तो किसके थ्रू? चिमनीज के थ्रू भेज दें। डिस्चार्ज वाटर फ्रॉम प्रोसेस इंडस्ट्री, वाटर भी डिस्चार्ज होते हैं। हीट लॉस्ट फ्रॉम हॉट इक्विप्ड सरफेस एंड हीटेड प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारी जो है हमें वो जो हीट है वो हमारी वेस्ट हो रही है, along with unburned but combustible waste material. Instead of heat being wasted away, if some of this waste heat could be recovered, then a considerable amount of primary fuel can be saved. तो अगर ये जो वेस्ट हो रहा है इस हीट को हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारी लागत है, मतलब जो प्राइमरी हम लोग जो इनपुट दे रहे हैं, जो फ्यूल लग रहा है, वो सेव हो जाएंगे। वो इतने नहीं लगेंगे जितने पहले लगते थे। Rising energy prices are a major challenge for many industrial plants. The day of cheap energy are over, and energy efficient is becoming crucial success factor. The present increasing cost of fossil fuel and electric power are forcing plant owners to examine तो जो एग्जामाइन द पॉसिबल वेज ऑफ सेविंग पोटेंशियल एनर्जी एंड टू रिड्यूस फ्यूल एंड पावर यूजेस। तो जैसे जैसे फोसिल फ्यूल की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है और इलेक्ट्रिक पावर का जो डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो प्लांट के जो ओनर्स हैं उनको ये सोचने पे मजबूर किया जा रहा है कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम अपनी पोटेंशियल एनर्जी सेव कर सके, और जो फ्यूल जो हमारे फ्यूल लग रहा है उसे हम एक रिड्यूस, मतलब एक उसका सेविंग हो सके। ठीक है।
Because of the growing quantities of waste heat discharge and increasing ecological concern with energy growth, energy utilization and thermal discharge problems have given rise to find alternative methods for using energy presently being wasted to the environment. तो क्या हो रहा है कि वेस्ट अब दिख रहा है कि इसमें जो वेस्ट है वो ज़्यादा हो रहा है और हमें क्या हो रहा है, आउटपुट कम मिल रहा है कंपैरेटिवली, और हमारे जो डे बाय डे जो नीड है वो बढ़ती ही जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी की जो नीड है, ज़रूरत है वो बढ़ती ही जा रही है। तो ये सोचने पे हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे हमारा जो इनपुट है, जैसे हम फ्यूल इन करते हैं, इनपुट करते हैं, तो वो फ्यूल की लागत जो है, मतलब इनपुट हम कम दें और आउटपुट हमारा ज़्यादा हो। Therefore, need of recovering heat energy from low and medium heat source has gained importance for efficient use of energy in industrial processes. तो ये जो हीट एनर्जी जो है उससे हमें मतलब उससे हमें यूज़ में लेना चाहिए, ताकि क्या होगा कि जो इनपुट हर एक चीज़, हर एक का अलग अलग मेथड होगा, बट उसका जो एम रहेगा, मतलब उसका जो प्रिंसिपल रहेगा, वो एक ही पे काम करेगा कि हमें आज एफिशिएंसी उसकी उसका प्रोसेस की बढ़ानी है। वेस्ट हीट रिकवरी प्रोडक्ट्स आर एन अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी फॉर रिकवरिंग एनर्जी फ्रॉम वेस्ट। Therefore, waste heat recovery is also considered as a effective utilization of energy. Waste heat recovery helps to reduce equipment size by bringing down fuel consumption. ठीक है, तो फ्यूल कंजक्शन अगर कम लगेगा तो इक्विपमेंट्स भी कम लगेंगे और उसके वजह से हमारा इनिशियल कॉस्ट भी कम होगा। इट ऑल्सो लीड्स टू ए रिडक्शन इन ऑक्सिलरी एनर्जी यूज्ड। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं सीधा यहाँ पे एग्जांपल्स पे आता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, in case of internal combustion engine, exhaust gas leaving the engine through silencer contain large amount of heat energy. This heat energy can be recovered and used. Okay, तो जैसे इंटरनल कंबशन इंजन जो रहता है, जैसे कि पेट्रोल इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन मतलब आपका पेट्रोल इंजन हो गया, तो वो जो एग्जॉस्ट या साइलेंसर में से जो एग्जॉस्ट गैस निकलता है उसमें हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। सो दिस हीट एनर्जी कैन बी रिकवर्ड एंड यूज, उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग एडिशनल वर्क विच कैन बी यूज्ड टू रन ऑक्सिलरीज। मतलब कुछ ऐसे काम आगे जो हम लोग उसको हीट एनर्जी से वो कर सकते हैं कि उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीका है उसे यूज्ड अप करने का। For cabin heating, for turbocharging to increase power density, for warm up of engine। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो क्या होगा, इससे हमारी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी, हमारे जो फ्यूल जो कंज्यूम हो रहा है वो कम होगा। ठीक है, numerous technologies and various combinations of technologies are commercially available for waste heat recovery. The only disadvantage of a waste heat recovery system is high capital cost। तो सिर्फ इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि इसका जो कैपिटल कॉस्ट है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, इन शॉर्ट, नीड ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी अराइजेज ड्यू टू फॉलोइंग बेनिफिट्स। तो वेस्ट रिकवरी है जो वो बेनिफिट्स क्या क्या है वो हम देखेंगे। टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम वेस्ट हीट है उसे रिकवर कर रहे हैं, उसे यूज़ अप में ले रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ कैप्चरिंग एंड रिसाइकलिंग वेस्ट हीट कैन मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट व्हेन इट कम्स टू प्लांट एफिशिएंसी। Taking the step to add a waste heat recovery unit to industrial heating system can make a substantial difference when it comes to ability of industrial to operate efficiently. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, यानी कि जो एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो फ्यूल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो यूज़ है वो कम लगे, मतलब हमारा इनपुट जो है वो कम लगे, मतलब हमारा सेव हो। तो विथ अ वेस्ट हीट रिकवरी यूनिट इन प्लेस, इंडस्ट्री विल कंज्यूम लेस एनर्जी।
by repurposing waste heat and recycling it into reusable energy, we can decrease the resource requirement to keep the plant up and running at a full capacity. तो मतलब जो इनिशियल जो स्टेज है, सॉरी, जो जैसे कि अभी एक इंजन में जैसे सिलेंडर को वर्क करना, जैसे सिलेंडर को मूवमेंट करने के लिए जो इग्निशन का उसमें कंबशन की ज़रूरत होती है, उसके फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम कुछ ऐसा करें उस जो एक साइलेंसर में जो वेस्ट निकल रहा है जो, तो वहाँ से उसको उस हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके और फिर काइनेटिक एनर्जी उस जो सिलेंडर है उसको प्रोवाइड कर देंगे, तो जो फ्यूल कंजप्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका टू रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट, दैट इज़ जो हम जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी कम होगा। बाय रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग द वेस्ट हीट एनर्जी देर विल बी लेस कंजम्पशन ऑफ फ्यूल का कंजम्पशन कम होगा। इट विल रिड्यूस द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री, और अगर फ्यूल का कंजम्पशन कम होगा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस कैन हेल्प टू सेव मनी ऑन ऑपरेटिंग कॉस्ट। टू डिक्रीज वेस्ट एंड एमिशन, अगर हम ऐसा करते हैं तो पॉल्यूशन भी इतना नहीं होगा। बाय कैप्चरिंग एंड repurposing वेस्ट हीट विद अ वेस्ट हीट रिकवरी यूनिट वी कैन significantly decrease the waste and emission generated by industry. More and more governments around the world will probably start charging industry for emitting CO2 and NOx. Okay, to make a huge saving, and earn high profit. मतलब सेविंग, हमें इससे क्या होगा, हमें फ़ायदा प्रॉफिट ये होगा कि हम से जो फ्यूल है उसकी लागत कम लगेगी, तो सेविंग ज़्यादा होगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। बाय स्विचिंग टू द मोस्ट एनर्जेटिक efficient टेक्नोलॉजी अवेलेबल, कंपनीज कैन मेक अ ह्यूज सेविंग एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इन अदर वर्ड्स, इंडस्ट्री विल गेन हायर प्रॉफिट। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज डिमांड। सो in the World Energy Outlook report, the International Energy Agency, that is IEA, predicts world energy demand to increase by 45% over the next 20 years. In that situation, it is also predicted that supply of fossil fuels will not be able to meet this demand. ठीक है, तो जो डिमांड है, जो फॉसिल फ्यूल्स और फ्यूल्स लग रहे हैं उनकी डिमांड वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, मतलब उतना ज़रूरत हमें नहीं लगेगा। टू चैलेंज एंड फेस हायर एनर्जी प्राइसेस डे बाय डे, प्राइस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड अदर सोर्स ऑफ एनर्जी आर इंक्रीजिंग। तो दिन पर दिन क्या हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स और जो भी फ्यूल्स है, जो भी एनर्जी है, वो उसके जो दाम है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। देयरफॉर इफ एनर्जी इज़ नॉट सेव्ड एंड कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग वेरियस टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग द वेस्ट हीट रिकवरी मेथड, it will be difficult for the industry to run and sustain its competition to other industry. तो अगर हम सेविंग नहीं करेंगे अलग अलग तरीके से, जैसे कि टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके या फिर कुछ ऐसा करके कि या फिर उसे जो फ्यूल है वो लेस कंज्यूम करके, तो अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो हमारे जो आगे वाली जो पीढ़ी है वो, उनको इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो बनने वाले हैं तो उनको जो काम है वो करना मुश्किल हो जाएगा, उनको इंडस्ट्रीज चलाने मुश्किल हो जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट हीट। ओके, द वेस्ट हीट इज़ जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। तो जो वेस्ट हीट है उसको 2 चीज़ों में क्लासिफाई किया गया है। That is high grade heat above 300 degrees Celsius. The high grade waste heat carried away by flue gases can be recovered with the help of a properly designed heat transfer equipment. तो हाईली ग्रेड मतलब 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर कोई हीट 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हीट फ्लू गैसेस में है तो उसे हम रिकवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपरली डिज़ाइन हीट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट। तो किसके मदद से, उस हीट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट की
मदद से। द यूज़ ऑफ हाई ग्रेड वेस्ट हीट इज़ द रिजल्ट ऑफ टेक्निकल नेसेसिटी रेदर देन इकोनॉमिक सोर्स। High grade waste heat is in the form of flue gases and can be readily recovered through heat transfer equipment. Okay. Now low grade heat below 300 जो 300 डिग्री सेल्सियस के नीचे है, तो लो ग्रेड वेस्ट हीट इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस स्टीम एंड रेन वाटर। सो कैसे रहते हैं, स्टीम में रहते हैं या फिर रेन in the form of drain water. Previously, this type of heat was not considered to be economical and feasible. Okay, but nowadays, due to energy shortage and high energy prices, a number of economical feasible methods have been identified due to development of a new energy storage system. ठीक है, तो इसके सोर्स भी दिए हैं। लो ग्रेड हीट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस स्टीम एंड रेन वाटर commonly found in many industrial plants like food processing chemical industry। तो ये इंडस्ट्री में आपको मिल सकते हैं लो ग्रेड हीट। ओके, अभी सोर्स ऑफ वेस्ट हीट एंड देयर क्वालिटी। तो जो वेस्ट हीट है उनके सोर्सेस क्या क्या है और उनकी क्वालिटी कैसे रहती है। हीट इन फ्लू गैसेस, जो फ्लू गैसेस आउटपुट में मिलते हैं हमें, जो चिमनी से निकलते हैं, तो उसको उसकी क्वालिटी कैसे रहती है, हाई ग्रेड क्वालिटी रहती है। द हायर द टेम्परेचर द ग्रेटर द पोटेंशियल वैल्यू फॉर हीट एनर्जी। जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतना पोटेंशियल वैल्यू इसकी ज़्यादा रहेगी। हीट इन वेपर स्ट्रीम, तो वेपर स्ट्रीम में कैसे हाई ग्रेड रहती है। द हायर द टेम्परेचर द ग्रेटर द पोटेंशियल वैल्यू, इसमें भी टेम्परेचर ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। व्हेन दिस वेपर स्ट्रीम्स आर कंडेंस, तो वेपर स्ट्रीम्स जो है अगर उसको कंडेंस करना मतलब कूल डाउन कर दिया जाए, लेटेंट हीट इज़ ऑल्सो रिकवर, तो लेटेंट हीट को भी हम रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कन्वेंशनल एंड रेडिएंट हीट लॉस्ट फ्रॉम एक्सटीरियर ऑफ इक्विपमेंट लाइक रेफ्रिजरेटर। दैट इज़ जो रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है कन्वेंशनल रेडिएंट हीट, तो ये कैसे रहता है, लो ग्रेड क्वालिटी इसकी रहती है, लो ग्रेड। इफ़ रिकवर्ड, अगर उसको रिकवर किया, इट मे बी यूज्ड फॉर स्पेस हीटिंग और एयर प्री हीटिंग। तो उसको स्पेस हीटिंग में या फिर एयर प्री हीटिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। हीट लॉसेस इन कूलिंग वाटर, तो जो कूलिंग वाटर में हीट लॉस हुआ है तो वो भी कैसे, उसकी क्वालिटी कैसे रहती है, लो ग्रेड की। इफ़ रिकवर्ड दिस हीट लॉसेस ऑफर यूजफुल gains when heat is exchanged with incoming fresh water. Okay, heat losses in providing chilled water or in the disposal of chilled water। तो हीट लॉसेस जब चिल्ड वाटर उसमें भेज दिया जाता है तब हीट लॉसेस होता है, तो उसकी क्वालिटी हाई ग्रेड रहती है। इफ़ इट कैन बी यूटिलाइज टू रिड्यूस डिमांड फॉर रेफ्रिजरेशन। लो ग्रेड इफ़ रेफ्रिजरेटर यूनिट इज़ यूज्ड एज द फॉर्म ऑफ हीट पम्प। ओके, हीट स्टोर्ड इन प्रोडक्ट्स लिविंग द प्रोसेस, जो हीट है वो उसको स्टोर के हीट स्टोर्ड इन प्रोडक्ट्स लिविंग द प्रोसेस। तो जो ये जो मीडियम है, वर्किंग मीडियम है, तो वो जब प्रोसेस को कंप्लीट करके जब एक बाहर निकलता है तो उसमें से जो हीट हम स्टोर करते हैं उसकी क्वालिटी कैसी रहती है। सो हाई ग्रेड और लो ग्रेड और क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। हीट रिकवरी मेथड्स, सो द वेस्ट हीट रिकवर्ड मे बी इन द फॉर्म ऑफ सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। तो एक इसमें कौन से टाइप में रहते हैं, सेंसिबल और लेटेंट हीट टाइप में रहते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जो टॉपिक्स है वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।